आपके लिए और आपके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमको ऐसा लगता है यदि कोई व्यक्ति संसार में जी रहा है तो उसको इस चैप्टर के बारे में जानकारी अवश्य रहना चाहिए। तो यह केवल क्लास 10th के लिए चैप्टर नहीं बना है, यह चैप्टर उन तमाम लोगों के लिए बना है जो अभी युवा अवस्था में प्रवेश करने वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 6 यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में। आखिर होता क्या है रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या आवश्यकता है रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन समझने से पहले 2-3 बातों को सीखना पड़ेगा। बात क्या है? रिप्रोडक्शन जिसको आप जनन कहते हो ना, यह लिविंग थिंग यानी सजीव का एक कैरेक्टर। क्या है? एक कैरेक्टर। लिविंग थिंग के कई कैरेक्टर है जिसमें आपको श्वसन से परिचित होइएगा, पोषण से परिचित होइएगा, वृद्धि से परिचित होइएगा, उत्सर्जन से परिचित होइएगा। उसके बाद हम लोग का आता प्रजनन जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। इन तमाम बातों को सजीव का कैरेक्टर यानी सजीव का लक्षण माना गया। यदि कोई जीव सजीव है तो उसमें ये लक्षण होगा, यदि ये तमाम लक्षण उसमें नहीं है तो वह सजीव नहीं होगा। बात क्लियर हो गया? सजीव होने के लिए इन तमाम लक्षण का होना अनिवार्य है। बात पारा क्लियर? अब आपको बताते हैं श्वसन का क्या काम। व्यक्ति या जीव, कुत्ता, नड़िया, बिल्ली सांस लेता जिसको आप रिस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन। तो जो भी जीव सांस ले रहा है ना वह सजीव है। बात समझ में आया? अब कुत्ता सांस लेता है या नहीं लेता? लेना अनिवार्य भी है। श्वसन सजीवों का अनिवार्य लक्षण ही नहीं होगा तो जो लोग मर जाएगा। 1 मिनट आप बिना सांस करा पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। दूसरा है पोषण। पोषण में क्या होता है? इसमें हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या होता है? पोषण, जिसमें हम लोग को क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं और इसको उपयोग करते हैं। फिर हम लोगों के पास है वृद्धि। क्या है? वृद्धि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ। क्या सजीव में ग्रोथ होता है या नहीं होता है? होता है। क्या ब्रेंच बड़ा होगा? नहीं होगा ना, वो सजीव नहीं है। बात समझ में? लिविंग थिंग नहीं है। तो ग्रोथ। उसके बाद हो गया उत्सर्जन जिसको आप कहते हैं एक्सक्रिएशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। इसमें क्या होता है? शरीर के जीवों से सारा अपशिष्ट चीज बाहर चले जाता है। क्या होता है? सारा अपशिष्ट चीज बाहर चले जाता है। जैसे आप म्यूकस को ले लो, नेटा, गिज्जू, मल, मूत्र, सारे अपशिष्ट पदार्थ। समझ में आ गया? मतलब शरीर का जो डस्ट है ना वो बाहर हो जाता है। किसमें? एक्सक्रिएशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद हम लोगों के जीवन को रचने वाला, जीवन का निर्माण करने वाला चीज प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन आता है। आज हम इसी रिप्रोडक्शन यानी जनन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अब जनन क्यों अनिवार्य है, जनन क्या है, आपको सब बात बताएंगे। जनन के कितने प्रकार है, बस आप अंतिम तक देखिए। बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको एक हायर क्वालिटी मिलेगा। सबसे पहले समझिए, इस संसार में यदि प्रजनन नहीं होगा तो यह संसार यहीं पे ठप हो जाएगा और यह संसार यहीं पे बंद हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। संसार को आगे बढ़ाने के लिए जनन जरूरी है। पहला बात क्लियर हो गया ना? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? तो संसार को, इस पूरे सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जनन अनिवार्य है। यदि जनन ना हो यह संसार यहीं पे ठप हो। पहला क्लियर? दूसरा बात, जनन को समझिएगा आप अच्छा सा। जनन क्यों अनिवार्य बात कर रहे हैं? जनन है क्या? जनन क्या है? जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। जीवों की उत्पत्ति होती है। बात समझिएगा, उत्पत्ति होती है। अब समझिए जीवों की क्या होती है?
उत्पत्ति होती है, इसमें एक जीव से दूसरे जीव बनते हैं। अब समझिएगा, जीवों की उत्पत्ति और जनन के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। जीव क्या करता है? अपनी संख्या में वृद्धि करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मान लेते हैं एक मनुष्य है, एक मनुष्य है, तो एक मनुष्य मान लेते हैं यह पुरुष है, यह पुरुष है, तो यह अपने जीवन में अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके लिए वो महिला का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा से, तो इस पुरुष के साथ एक महिला का होना अनिवार्य है, तबे ही जाकर के अपने संख्या में वृद्धि कर पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब पुरुष और महिला, नर और मादा, मेल और फीमेल आपस में जुड़कर जीवों की संख्या को बढ़ाएगा, तो उसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे नए जीव की क्या हो जाता है? उत्पत्ति हो जाता है। शायद आपको पता चल गया होगा, जनन जीवों की संख्या को बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। और आपको याद होगा, एक नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। ये सब जनसंख्या को रोकने के लिए, क्योंकि हम लोग भारतवासी जनसंख्या को एकदम बढ़ा करके तो आग लगा दिए, इसका बातें मत छोड़िए, क्योंकि हम लोग जनसंख्या पे यह नारा न सुन करके, हम दो हमारे दो को न सुन करके हम लोग सुन लिए, हम दो हमारे होने दो। समझ में आ गया कि नहीं गया? हम दो हमारे दो को पालन करने वाले लोग हो गए हैं इंडिया वाले, तो फिर क्या कीजिएगा? कहां से जनसंख्या रुकेगा? तो जब पुरुष और महिला दोनों मिलेगा और अपने जीव को बढ़ाएगा, मेल और फीमेल मिलेगा और अपने जीव को बढ़ाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सेक्सुअल, यानी कि लैंगिक। समझ में आ गया कि नहीं गया? दूसरा होगा अकेले, जिसे कि अमीबा। अमीबा में क्या होता है? अमीबा अकेले इसका बॉडी टूट करके दूसरा अमीबा बना देता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ऐसे जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे, जिसमें मेल और फीमेल का ना होना। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया जनन के दो प्रकार होते हैं, एक लैंगिक, एक अलैंगिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को यदि हम हिंदी में अच्छे से जानते हैं तो जनन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा मिलकर के भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन में केवल और केवल जो जीव रहते हैं वही जीव टूट जाते हैं और नए जीव का उत्पत्ति कर देते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आपको एक चीज पे लेके चल रहे हैं। चीज क्या है समझिएगा। बात अब हम लोग का गुड पे जा रहा है, तो समझ में आपको आ गया ना जनन क्यों अनिवार्य है? जनन जीवों की संख्या को बनाए रखने के लिए और जनन जीवों को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सेक्सुअल और सेक्सुअल को भी समझ में। अब समझिए जनन होता कैसे। सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा, जनन में क्या होता है। आपको देखिए, असेक्सुअल को समझना आसान है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। समझना है सेक्सुअल को। सेक्सुअल में क्या होता है? मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों जो है आपस में जुड़ते हैं, जिस क्रिया को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हिंदी में इसी क्रिया को कहा जाता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन। ये जो फर्टिलाइजेशन करते हैं मेल और फीमेल, यहां से क्या होता है? मेल के पास स्पर्म होता है और इसके पास क्या होता है? ओवम होता है। क्या होता है? ओवम। स्पर्म और ओवम, स्पर्म में जा करके, स्पर्म जो होता है वो चलनशील होता है, चलता है, दौड़ता है। स्पर्म दौड़ करके कहाँ चल जाता है? ओवम में चल जाता है, फिर इसका ग्रोथ होने लगता है, फिर संतान की प्राप्ति हो जाता है, जिसको आप इन्फेंट कहते हैं, बच्चा या शिशु कहते हैं।
शायद आपको रिप्रोडक्शन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसका टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आ रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने लोग को इस चैनल के साथ जरूर जोड़िए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब मजा लीजिए। खूब मजा।